तो हमारे बात से बाबा जी प्रभावित हैं, कह रहे हैं कि हम इसको छोड़ेंगे, है ना बाबा जी। धर्म छोड़ेंगे ना आप? हाँ। छोड़ेंगे और कम से अपना जीवन में वापस लौटेंगे। हम अपना इनको नंबर भी दे दे रहे हैं। हमारी प्रयास यही था कि एक जो बिछड़ा हुआ परिवार है उसको कम से कम सही जगह पर लावें, और मैं शायद हम प्रयास में सफल दिख रहा हूँ। आगे तो बाबा का नियत है, क्योंकि है कोई सही बोल रहे ना? बोल दिए तो बोल दिए जी। आप वापस घर जाइएगा? जाएंगे। कब तक जाइएगा? 10-12 दिन के अंदर चले जाएगा। 10-12 दिन के अंदर घर चल जाएगा जी। आजा मांगी चांगी खाई वो बहिनी की बारह बारी सावा दे साधुनी आरामा बरे की वही दारा बाजावा मोरा बिरमा बहिनी रे की। तब यहाँ पर मैना मंती माँ भी एक बार और समझा रही है अपने गोपीचंद बेटे को, और क्या कह रही है? ये गोपीचंद बेटे, सब दरबार जाकर मांग चांग खा लेना बेटा, लेकिन बिरमा बहन दरबार नहीं जाना है बेटा, क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ का कसम दिया हुआ है बेटा। साबा कहीं दुआरिया हो गोपीचंद, आजा मांगे चांगे खाई हई बेटा हो की बाहिनी दुआरिया पड़ा हो गुरु के कसम रे की। जब बिरमा बहन सरंगी की आवाज सुनी है तो लौरिन के भेजी, जाओ तो लौरिन कौन आया है दरवाजे पर सरंगी बजा रहा है। तो लौरिन आकर देख रही है और कोई नहीं है, गोपीचंद बिरमा बहन का भाई जोगी भरथरी बन के 12 बरस के बाद अपने माँ बहन के हाथ से भिक्षा लेने आए। लौरिन गई है फिर महल के अंदर, बिरमा बहन से बोली कि बिरमा बहन कोई नहीं है, आपका गोपीचंद भाई जोगी भरथरी बनकर अपने माँ बहन के हाथ से 12 बरस के बाद भिक्षा लेने आए। तो लौरिन से बोल रही है, ये लौरिन 3 दिन की बासी रोटी और गेंदरी के साथ ले जाकर दे दो, गोपीचंद खा लेगा। तो लौरिन लेकर गई है मिट्टी का बर्तन में खाना। 3 दिन के बासी रोटिया हम नहीं खाई बहु लौरिन हो, 3 दिन के तीला कुट के दालिया हम नहीं खाई बरे की। उसी समय गोपीचंद बाबा गुरु गोरखनाथ के सिमरन करे, धरती माँ फट गई, सारा खाना उसी में डाल दिए। उसी समय बिरमा बहन जेल से बुलाकर थानेदार को हाथ में हथकड़ी गोड़ में बेरी डालकर जेल में बंद करवा देती है। उसी समय गुरु महाराज की कृपा से वहां से भी छूटकर चलाते हैं। जब माँ दरबार पहुंचे गोपीचंद, जब माँ देखी अपने बेटे को तो क्या कह रही है और क्या जवाब सवाल कर रही है अपने गोपीचंद बेटे से। ये गोपीचंद बेटे, भला मेरा 32वां दूध का कर्ज कैसे चुकाओगे बेटा, और कैसे अपने गुरु दरबार लौटोगे? तो गोपीचंद बोल रहे हैं कि मैना मंती माँ, वही जूनागढ़ नगर में मेरा जन्म हुआ था और सोने मुठी हंसुली से मेरे नाभि को कटवाए थे माता जी, वही मुझे दान में दे दे। तेरा 32वां दूध का कर्ज मैं चुका कर ही गुरु का दरबार लौटूंगा, और गाय भैंस का दूध से इंदिरा पोखरा नदी नहा सब भरवा देंगे माता जी। जिधर ही देखेंगे दूध ही दूध नजर आएगा, और दूध से कुल्ला करना, उसी दूध से स्नान करना माता। और भगवान भास्कर को नमन करके आंचल पसार के मांग लो, तुम्हें 32वां दूध का नाम आंचल में मिलेगा माता जी। तो माँ क्या कह रही है? गैया भाई सिया के दूधा बेटा, तोरा हटिया
बाजारिया में मिलत, बाकी मैया मैना मंती वाला दूधावा तोरा का ताही ना मिलत रे की। मैया वाला दूधावा के बेटा हो पालल हो सारे रे की। तैयो नाही मैया वाला गुनावा बेटा हो कबहू ना गुनेला रे की। चारो भैया मिली के रे बाबुआ आबा कान्हावा लगाई है बेटा हो। माई के रामे रामे करी है गंगा वहाँ पार की। माई के रामे रामे करी है सोना नदी पार की। पांचों भैया मिली के रे बाबुआ अब पांचों कर्मकारी है बेटा हो। वही दीना मुहावा पाया गया अपन ही बेटा लगा की। वही दीना दूधा के दामावा हो तो तोरा गोपी चंद बेटा हो बासुरानु रे की। जय जय रहे बाबा गुरु गोरखनाथ। बाबा जी आज आप बहुत अच्छा सुनाए, लेकिन इसमें जितना चीज आप सुनाए सब कर्जदार होने के ही सुनाए आप। तो ये बताइए, आप जिनके भी संतान हुए, आप बोल रहे 5-6 साल से मात्र इस लाइन में आए हैं, जी महाराज। तो आप तो उस ऋण को कभी चुका ही नहीं पाइएगा महाराज। अब कहाँ से महाराज, कहाँ करिए महाराज। गुस्से पिता में निकल गए उस समय नहीं समझ में आवा महाराज। इस समय अफसोस से महाराज हमारे नसीब तकदीर में नहीं लिखा रहा माई बाबू की सेवा करे। ये कौन कह दिया? ये तो आप चुने ना। देखिए, आप चाहिए ना कि हम जोगी फकीर बनेंगे, क्या कोई भगवान कहे कि जोगी फकीर बनेंगे है? अगर आप नहीं लाइन चुनते तो आज आपको गुदरी नहीं ना टांगने पड़ता। और आप वो में आधुनिक जीवन के, आधुनिक युग के आप एक युवक हैं। अभी उम्र कितना होगा आपका? 24-25 वर्ष चल रहा है। मात्र 24-25 वर्ष है कि नहीं? तो आप आज देख रहे हैं कि सत्ता और जात की लड़ाई देश में चल रहा है, धर्म की लड़ाई चल रहा है। सत्ता पाना हर कोई चाहता है, हर कोई भागीदारी चाहता है। आप नाम क्या बताए थे? विकास कुमार। विकास कुमार पासवान जी। पासवान जी आप है। तो बताइए, आपको तो चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए? 6-7 क्लास। 6-7 क्लास किए थे मात्र कि नहीं? तो बाबा जी आप इस लाइन में आए हैं, तो आपको पता है कि जब अखाड़ा का जो हेड बनता है वहाँ भी आप नहीं बन सकते हैं। कितनों आप आपके अंतिम में जाति पूछ लेगा लोग। आज मानते हैं समाज में घूम रहे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे हेड बनने के बारी आएगा ना तो वहाँ लोग जाति पूछेगा। आपका जाति किस जाति से आप है? क्योंकि हमारी धर्म में जाति व्यवस्था मानते हैं कि नहीं? आपको तो शूद्र कहेगा, और शूद्र कभी मठ का महंत नहीं हो सकता है। तो फिर आपको ये उठाने का क्या फायदा हुआ, क्या परिणाम मिलेगा बताइए? कुछ तो परिणाम मिलना चाहिए ना। पढ़ता है तो उम्मीद करता है कि अच्छा रिजल्ट आए, कमाता है तो लोग उम्मीद करता है कि हमको मजदूरी मिले समय पर, है कि नहीं? आप इस लाइन में, आध्यात्मिक लाइन में, तो आपका एक उम्मीद होगा कि आध्यात्मिक का कम से कम हम एक हेड बने, जिसके लिए आप ढो रहे हैं गुरु गोरखनाथ के लिए, है ना? वहाँ का कम से कम आने वाला समय में हेड हो, महंत हो, है तो क्या आप बन पाइएगा? जरूर महाराज, ऐसा काहे नहीं महाराज। कैसे बनिएगा? व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है कि जब भी बनेगा तो कोई ब्राह्मण होगा, बस में है, वही व्यक्ति वहाँ का बनेगा हेड, और उसको पवित्र माना जाएगा। हमारी धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि नहीं है?
तो फिर आपको क्या फायदा हुआ है सरंगी उठाने का? कहाँ करा जाए महाराज, कोई समझाने वाला नहीं था आपका? है हिसाब किताब निकल गए। जी बाबा बोल रहे हैं महाराज, कुछ समय नहीं समझ में आवा महाराज, निकल गए हिसाब किताब में। गुस्सा में निकल गए थे? जी महाराज। तो आज तो गुस्सा में निकल गए, ठीक है। देखिए होता क्या है बताते हैं आपको, आदमी की सोच ही उसका धर्म होता है और सोच ही उसका सबसे बड़ी सोच उसका कर्म बनता है, समझे? और कर्म ही उसका कीर्ति बनता है ना, कीर्ति ही उसका इतिहास बनता है, समझे? और इतिहास ही हुआ कि नहीं, आने वाला समय में धर्म बनाया जाता है। जैसे आप महात्मा बुद्ध को जानते हैं? जी महाराज। महात्मा बुद्ध क्या जानते हैं बताइए? महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं, बताइए उनके बारे में, अगर जानते हैं तो याद बताइए। नहीं, पहले जब पढ़ते थे स्कूल में तो किताब में आया था तो थोड़ा बहुत पढ़े थे महाराज। थोड़ा बहुत पढ़े थे ना, उनकी पूरा नहीं जानते हैं, समझे? बुद्ध एक इंसान थे, जी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, समझे? फिर महात्मा बने तो महात्मा बुद्ध बने। बुद्ध एक विचार बने, बात समझ रहे हैं? और विचार से वो अपना कर्म करना शुरू कर दिए और कर्म से उनका कीर्ति बना, कीर्ति से इतिहास बना, इतिहास है धर्म बना हुआ है, बात समझ रहे हैं? तो आप जो ढो रहे हैं, हिस्सा बने हुए हैं उस चीज का जो आपको कभी हासिल नहीं होगा। आप जो अच्छा ढोने क्या है, क्या आपको अंत हम क्या आप चाहते हैं? जोगी बन गए, आपका कोई तो इच्छा होगा ना। जो आदमी चोर बनता है तो इच्छा होता है कि हम चोरी करके राजा बन जाए, चाहता है ना? हत्यारा बनता है तो करता है कि हम बहुत बड़ा विलेन बन जाए, है? कोई पुलिस कमिश्नर बनता है तो बहुत बड़ा का बनता है, वो चाहता है कि हम न्यायप्रिय प्रशासन बन जाए, बस रहे पुलिस बन जाए। सत्ता में लोग आता है तो सोचता है कि हम पूरा जीवन शासन करें। उसी तरह आपका क्या सोच रहा है कि इस लाइन में आए? आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो सूरत पंजाब भाग जाता है, गुजरात भाग जाता है कमाने के लिए, माँ बाप से। आज तो हर बच्चे लड़ रहे हैं और लड़का के रूस के भाग जाते हैं कमाने खाने के लिए। यार अर्थ युग है ना, ये भक्ति युग है। जब भक्ति युग नहीं है तो अब भक्ति युग के धारण आप किए, क्या कारण है बताइएगा? क्या बतावा जाए महाराज, कोई समझाने वाला नहीं था। क्या आपको लगता है कि जो आप उठा लिए सरंगी आपको पछतावा होता है? बहुत क्या बहुत पछतावा होता है? तो फिर इसको क्यों नहीं छोड़ते हैं आप? ये बात बोल रहे हैं महाराज, तो देखा जाए। देखिए हम बताते हैं, आदमी की सोच ही उसकी व्यवस्था हो जाता है, बात समझे? आपकी सोच जैसा वैसा बन जाते हैं। आप उसमें सोचे कि नहीं हमको सरंगी उठा लेना है। आज के डेट में देखिएगा, अच्छे घर के कोई भी व्यक्ति जोगी फकीर बनता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जोगी फकीर बनता है। आज के वो पंडित लोग को देखिएगा इस तरह का जोगी फकीर बनते हुए। उस समय लोग जोगी फकीर बनता था तो उसको लाखों के दान मिलते थे, गहना मिलता था, बात समझे? आप इतना घूमे हैं, आज तक कोई गहना दिया है आपको? नहीं ना। उस समय जोगी के नाम पर मठ के मठ लोग जमीन दान कर देता था, बात समझ रहे हैं? घर में जितना जो कीमती बर्तन होता था वो बर्तन दे देता था। आज कोई देगा आपको? तो उस समय का जो जोगी फकीर बनता था वो राजा होता था। अब आज के जो जोगी फकीर बन रहा है वो फकीर हो जा रहा है। तो क्यों आप अपनाएं? आप पूरे जीवन आपका कष्ट में गुजरेगा। अब वो आधुनिक युग के आधुनिक सोच वाले पीढ़ी के यहाँ पे पीढ़ी है जो इस तरह का आप कदम उठा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही नादानी भरी कदम आपका है। कि गलत बोल रहे हैं? नहीं सही है महाराज, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं ना कि हम आपसे कुछ गुमराह कर रहे हैं। नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बात नहीं। एक बात कहें, अगर अभी आपको कोई कष्ट हो जाए, कुछ ही जरूरत पड़ जाए 1000, 10,000, 20,000 के, कोई देने के लिए तैयार होगा? क्या कहेगा कि नकल कर ले, कछले है, बात समझे? और यही यदि कमाइएगा, बात समझे, और आपके पास होगा, भक्ति कौन नहीं करता है? देखिएगा हर घर में ज्योत जलता है, सांझ पड़ता है, घुमाद पड़ता है, धूप अगरबत्ती जलता है, जलता कि नहीं? बात समझ रहे हैं? तो अध्यात्म तो कमा के भी अर्जित किया जा सकता है। रैदास जी को देखिए, वो कमाते थे, चंदन के लकड़ी पर चाम फूटते थे और उनके कमंडल में गंगा वास करती थी। तो बताइए गुदरी उठाने से आपको क्या लाभ है? हमको ये समझाइए। लाभ तो कहाँ कुछ लाभ करेगी नहीं।
थोड़ा सा कस के बोलिएगा ताकि माइक तक आ सके। लाभ तो नहीं है महाराज, कहाँ कहा जाए महाराज, तो सब बात अपने कहेंगे हो महाराज। हम तो कहें कि अभी भी वक्त है, कुछ नहीं, 25 साल की उम्र हो रहा है, इतना तो बड़े घर के लोग खाते पीते समय बिता देता है। अभी वक्त है कि आप बदल जाइए। ठीक है महाराज, आज कह रहे हैं जाएंगे और बदलिए और रास्ता धरिए, जीवन को सुधारिए, समझे ना। इस लाइन में जानते का फिर क्या होगा, अगर 5-10 साल बीत जाएगा तो ना इधर करिएगा ना उधर करिएगा, फिर आपको वापस किसानी जीवन में आना पड़ेगा। आज के डेट में आप ईमानदारी से बोलिएगा, आप जहाँ भी जाते होंगे कोई भी भिक्षु को एक सम्मान की नजर देखता है एक भी लोग क्या कहता है, ढोंगी होगा, है एक यही काम है, हट्टा कट्ठा दे शरीर है, चल रहा है भीख मांगते, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। हाँ जी। तो जब आत्मसम्मान ही आपको कर्म वैसा करिए जिसमें आत्मसम्मान हो, इसमें आपको आत्मसम्मान नहीं है तो ये कर्म करके क्या फायदा। बड़े बड़े घर के लोग जो है ना, मेडिटेशन कक्ष बनाए हुए, रूम बनाया हुआ है, प्रतिदिन 45 मिनट ध्यान करता है, समझे, और करने के बाद वो सोता है, और करने के बाद वो खाता पीता और अपना बिजनेस व्यापार करता है। बाबा जी। जी महाराज। मेरी बात समझ रहे ना? जी जी समझ। आप युवा पीढ़ी है, आप हमसे उम्र में छोटे हैं। हाँ महाराज। बात समझे? हाँ। तो हम तो चाहेंगे आप एक जो अनपढ़ व्यक्ति है ना, वो भी क्या बोलता है, शादी विवाह करके अपना घर बसाए हुए और बाल बच्चा को पढ़ा करके अपना पीढ़ी, अपना कुल खानदान के लिए सोच रहा है। आप जिस घर से भागे होंगे उस घर के तो दयनीय स्थिति होगा। और आप एक कमाने वाले व्यक्ति थे, आप भी क्या बोलते इस लाइन में आ गए, उस माँ बाप का क्या होता होगा। एक तो आप बैकवर्ड क्लास से हैं, वो में SC क्लास से हैं। आज देख कितना शोषण होता है, जात दे करके हाथ काट दिया जाता है, यही काटा गया है आपको टेकारी में, जात दे करके यहीं पर क्या बोलता है, गला दबा कर जान मार दिए, पसवाने जात के था। कहाँ पर? सकरी सोनबरसा पंचायत के सतपुरा गांव है, वहां में। तो आप इसको ढो के भी है कि नहीं, आप नहीं ढो रहे हैं। आप कितना बड़ा सन्यासी बन जाएगा, वो आपको दर्जा देने के लिए तैयार, आपका समाज दे देगा, OBC समाज दे देगा, SC समाज दे देगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बैठा हुआ है महंत, वो आपको नहीं देगा, एक पैसा नहीं। कहेगा अरे यार ये तो SC समाज से आता है, दूसरा चमार ऐसे कहेगा, ये अगर आएगा तो हमारा मठ अशुद्ध हो जाएगा, उसको उधर ही भेजो, इधर भेजो, ऐसे की गलत बोल रहे हैं। सही बात है ना? जी जी। तो अभी से क्या लगता है, आप सुधरिएगा या नहीं? जी महाराज। जी। हम तो कहेंगे कि सब देखिए, जानते क्या है, ये मानसिक गुलामी है, और मानसिक गुलामी में है कि आप कभी भी उबर नहीं पाइएगा। ठीक है महाराज, कह रहे हैं तो क्या गलत नहीं बोल रहे हैं? आप मानते कि नहीं? आप कितना ढोल उसको दे दीजिएगा, जब हमको सम्मान ही न करें तो हमें कोई करे से फायदा। सम्मान करेगा कुछ थोड़ी। चिराग पासवान को जानते हैं ना? जी महाराज। मैंने समझिए कि वो अच्छा के नेता भी है जी। जब उनको दिल्ली के सड़कों को उठा कर फेंक सकता है तो आप क्या है? हम तो, जबकि वो ब्राह्मण माँ के कोख से पैदा लिए, उसके बाद भी क्या हो, शूद्र है, क्योंकि उनके पिता शूद्र थे, पासवान थे। तो आप तो भैया पसवाने के बेटा है, पसवाने माँ भी आपका, तो आप तो प्योर शूद्र हो गए। ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं, मेरा गलत सुझाव नहीं ना है, कोई दिक्कत। अभी वक्त है, कुछ भी नहीं गया है बाबा जी, समझे। घर का आप हमसे बता सकते हैं, देश दुनिया को देख रहा है, सच सच बताइए, घर कहाँ हुआ आपका? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला हुआ। कौन गाँव हुआ? कौन सा गाँव हुआ? गाँव पड़त है बगल में महाराज, औरंगाबाद में। बताइए ना, एग्जैक्ट बताइए कि हाँ वार्ड नंबर कितना है, मम्मी के पापा का नाम क्या है, आप इतना बताइए हमको। अरे बताइए, अगर आप हमारी बात से समझ रहे हैं, अगर हमारी बात से प्रभावित हैं, आपको लगता है कि हम एक भाई के नाते आपको सही सलाह दे रहे हैं, तो नाम बताने में क्या जाता है। हम तो आपको बांध नहीं रहे हैं, हमें अपनी जो सोच है, जो आज के आधुनिक युग में जरूरत है, वो चीज हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका पिताजी का? पिताजी का नाम क्या? जितेंद्र।
हैं? जितेंद्र। जितेंद्र पासवान। और कौन सा गांव हुआ? गांव का नाम ना धर जी, गांव का नाम अभी नाम नहीं धर सकते हैं महाराज। कहा यार ऐसा थोड़ी है, बहुत ही सन्यासी पूरा जीवनी बताते हैं। दिक्कत नहीं महाराज, आप कहे तो आपके बात से हम सहमत हैं महाराज जी, आपके बात से हम सहमत हैं। हमारी बात से सहमत है तो सहमत, तो घर बताने में क्या जाता है बाबा। कोई दिक्कत नहीं है महाराज, अभी वक्त है बाबा, समझे? इस बात को समझिए। ठीक है हम कहते कि नहीं, अध्यात्म को अध्ययन करने के लिए, हम बता रहे हैं आपको, अध्यात्म को अध्ययन करने के लिए एकाग्रता की जरूरत होता है, समझे? ये शरीर जो है ना 5 तत्व से निर्माण हुआ है और 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 बैलेंस इंद्रियां, समझे? तो ये सब मिला करके कि नहीं, अगर अध्यात्म को अध्ययन करना है तो इंद्रियों की जरूरत पड़ता है। 5 कर्म, 5 ज्ञान, 5 1 बैलेंस सेंस की बात है नहीं। इसको आप एकाग्र करिएगा तो कहीं भी अध्यात्म को अध्ययन कर सकते हैं। और याद करिए, कोई भी अगर वेद व्यास की बात करिएगा या फिर वाल्मीकि जी की बात करिएगा या महात्मा बुद्ध की बात करिएगा, कोई मंदिर में घंटा बजाने से महात्मा नहीं बना है। बात समझ रहे हैं? वो कहाँ से बना है? साधना से बना है। हमारे धर्म में साधना था, आराधना नहीं था। ये बीच में पखंडी लोग है कि नहीं, आराधना लान दिया और घंटा डोलाना शुरू कर दिया। आप किसी भी मंदिर में राम को पूजा करते देखे हैं? नहीं ना। जब उनका जाना था लंका तो कहा कि वहां पर साधना किए थे। बस हो रहे हैं। वाल्मीकि जी को देखे कहीं मंदिर में पूजा करते हुए? महात्मा बुद्ध को देखे कहीं? वेद व्यास को कहीं देखे? कृष्ण को कहीं देखे? बस हो रहे हैं। हाँ, अब बात करिए क्या बोलता है राजा दशरथ की, तो हम अभी बताया कि घर में सबकी पूजा होता था तो भी घर में करते थे। बस हो रहे हैं। लेकिन ढोंग आडंबर हमारे सनातन में नहीं था, लेकिन बीच में पाखंडियों ने लाया और जाति व्यवस्था लाया। उसमें क्या बोलता है, अपने आप को श्रेष्ठ बताया, बाकी लोग को शूद्र ठहराया। बात हो रहे हैं। इस व्यवस्था को समझिए। अगर आज भी इस आजाद देश में अगर आप मानसिक तौर पर गुलाम हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि आप बहुत बड़ा है कि नहीं, बेवकूफ बन रहे हैं। आपको एक संविधान है, बात समझे, जो आपकी हर आज़ादी देता है आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने से, लिखने से, खाने पीने से, जीने तक। बात समझे। और उसको आप नहीं कभी पढ़े, कभी इसको पढ़िए ना। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार जीवन में तो दोबारा आप कभी नहीं कीजिएगा। या ऐसे भी आप देखिएगा, आज के डेट में साधु महात्मा कितने, आबादी तो बहुत बढ़ा। उस समय मात्र 33 करोड़ आबादी था, है कि नहीं? आज कितना है? 140 करोड़। बस हो रहे हैं। के गुना बढ़ गया? टीचर को 20 से 3.5 लगभग 5 गुना बढ़ा। 5 गुना बढ़ा क्या? 5 गुना ये लोग भी बढ़े, ये और नहीं तो कई गुना से कमते गया फकीरी। क्यों? क्योंकि फकीरी में अब रुपया नहीं रहा, दान नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब जो फकीर, उस समय जो फकीर बनते थे ना, कौन बनता था? क्षत्रिय बनता था, ब्राह्मण बनता था, शूद्र नहीं बनता था। अब आप ही के गांव में यदि क्षत्रिय को देगा दान, तो आप तो बिना कहे जाकर दीजिएगा ना। वो पहले ही पता करता था कि बाबा क्या नाम हुआ, तो बहुत फलना पांडे, फलना दुबे, बस फलना शुक्ला। अरे तो भाई पंडित जी है कि नहीं, दान दीजिए इनको। पूरे गांव मिलके दान देता था। क्षत्रिय आ गया है कि नहीं, अरे भाई सीन है कि नहीं, क्षत्रिय है, इनको दान दीजिए। जैसे ही जानेगा कि वैश्य है, शूद्र है, तो आपको दान नहीं मिलेगा। वो लोग अपना समाज कर देगा, लेकिन वो लोग नहीं करेगा। बाबा जी समझ रहे हैं महाराज। इसलिए वक्त है, इस बात को समझिए। ठीक है, अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है। अगर आज से भी लौट जाएगा ना, तो गांव वाला कहे कि नहीं समझदार था। आप कुछ मत करिए, हम अध्यात्म सबको दूर नहीं कर रहे हैं, मैं भी दूर नहीं हूँ। जानते हैं 16 सोमवारी 24 एकादशी हम करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है। वो मेरी साधना है, आराधना नहीं है। साधना है। आराधना से हम कोसों दूर रहते हैं। आराधना माने आडम्बर है कि नहीं, घंटी बजाओ है कि नहीं, ये करो। असाधना क्या है? इंद्रियों पे काबू करना ही साधना है।
साधना से ही मन विचलित होते रहेगा ना, तो आप 45 मिनट के या 10 मिनट के लिए आप ध्यान कर लीजिए, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। गलत बोल रहे बाबा जी? नहीं सर हैं? बोलता महाराज ठीक है, आपको कहना है मानते। तो ये सब नहीं ना करिएगा। नहीं। छोड़ भैया है कि नहीं, तो हम आपसे बोल पाते हैं, है कि नहीं? वो माँ बाप बिलखता होगा, वो घर परिवार को लोग मजाक उड़ाता होगा, है कि नहीं? कि जो आपका जो दुश्मन होगा ना माँ बाप का, उसका करेजा ऊंचा हो गया होगा, समझे? और वो कहता होगा कि आप भी तो मजा आई थी, जिस बेटा को जन्म करके देकर को सोची कि हमारा कोठी का पेवन मजबूत हो गया है, और कोठी का पेवन आप तोड़ दिए, कभी सोच सकते हैं कितना दर्द होता होगा उनको? बाबा जी जी महाराज बात समझ रहे हैं? जी जी समझ रहे हैं। कहें तो महाराज का आपको बात उठाएंगे। हमारी दर्द समझ रहे हैं कहाँ जा रहा है? हाँ हाँ समझ रहे हैं, सब बात नहीं महाराज को ना समझ। हम आपके अध्यात्म से नहीं नफरत कर रहे हैं, ठीक है। आपके कर्म से भी नफरत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस माँ बाप को सोच के देखिए। आज के युग में अर्थ जो है ना, बिना 1 रुपया का नमक आएगा जी। लोग कहता है कि नमक में ईमानदारी है, 2 रुपये किलो से बढ़ना नहीं चाहिए। आज क्या रुपया 20 से 30 रुपये किलो हो गया। काला नमक खरीद जाइए तो कहीं कहीं 60 रुपये देता है। बात समझ रहे हैं? जी जी तो बिना अर्थ के भक्ति हो सकता है? बिना रुपया के भक्ति होगा? नहीं होगा। भूखे भजन नहीं होई गोपाला, लेला अपन कंठी माला। बात समझ रहे हैं? ठीक है महाराज, टाइम हो जाते महाराज 6 बजे। नहीं, मैं गलत नहीं ना सुझाव दे रहा हूँ। गलत सुझाव नहीं दे रहा महाराज। आप वापस लौटिए कि नहीं लौटिएगा? लौटेंगे जरूर, घर जाइएगा ना? जरूर जाएंगे महाराज। आप अपना नंबर हमको दीजिएगा, हम आपसे जायजा लेंगे। आप एक अच्छे पुत्र होने का है कि नहीं? आप अपना नंबर दीजिए, हम कॉल करेंगे, जरूर करेंगे। करिएगा ना? जरूर करेंगे, ऐसा बात नहीं। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य निभाइए, और देश के जागरूक नागरिक होने के नाते, है कि नहीं, अपना जागरूकता को दिखाइए और संवैधानिक अधिकारों में बंध जाइए। क्या नहीं आपको संविधान दे रहा है? आपको आरक्षण दे रहा है, आपको आर्थिक मदद दे रहा है, बिजनेस व्यापार करने के लिए दे रहा है। अभी 10-10 लाख रुपया दे रहा है बिजनेस व्यापार करने के लिए, 2 लाख रुपया दे रहा है, जिसमें 2 लाख मापे है, 10 लाख देता है तो 5 लाख मापे है। तो बाबा हमको क्या जरूरत है गुदरी लेने से? क्या मिलेगा इसको? हमको पता है जब कोरोना काल था ना, तो गुजरिया छूता नहीं था लोग, तो कहाँ गया था उसमें धर्म? बाबा गोरखनाथ है, यूपी में ना देखे थे कि गंगा में लाश बहता था जी, क्यों भुला गए? आई गुदरी तो छोड़िए, कोई कफन छूना पसंद करता था? कोई नहीं। तो आप क्यों गुदरी ढोके लेना चाहते हैं कि हम गुदरी ढोएंगे? ठीक है महाराज, आपके बात से हम सहमत है। अपना नंबर दीजिए, कॉल करेंगे। पक्का? पक्का। तो बाबा जी हमको वचन दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं ना? हाँ। आप ये काम छोड़िएगा ना? पक्का? पक्का। भूलिएगा नहीं नंबर बात है? नहीं। तो बाबा जी हमारे बात से सहमत हुए हैं। हमें यही लगा कि संवैधानिक अधिकार हम लोग का मिला है ओबीसी SC ST समाज को। जिस समय हमें बढ़ने के अवसर मिला, अगर हमारा ही बेटा, हमारा ही भाई हमें घर से जुटा हो जाएगा तो हम क्या बढ़ पाएंगे? टूट टूट के रह जाएंगे, रोते बिलखते रह जाएंगे, लेकिन अवसर नहीं मिलेगा बढ़ने के लिए। इसलिए हमें इतना ही लगा था कि हमारे समाज में, खास करके ओबीसी SC ST समाज में, एक कम से कम धार्मिक क्या कर सकते हैं, अंधभक्त ना हो गए, धर्मांध ना हो गए। हमारी इतनी सोच है। सबसे ज्यादा आज के डेट में भक्ति कोई कर रहा है तो ओबीसी SC ST समाज के लोग कर रहा है, क्योंकि जागरूक हुआ है। जो भी जगेगा वो धर्म के प्रति पहले जागता है, उसके बाद समाज और परिवार के प्रति जागता है। उदाहरण देख लीजिए, अगर ये जागे तो सबसे पहले किसके प्रति जागे? धर्म के प्रति। लेकिन वो धर्म प्रति जो इनको ढोंग के अलावा कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, कोई सम्मान नहीं देता है आज के डेट में खास करके। तो आज के डेट में जरूरत है कि कम से कम संवैधानिक अधिकारों को समझे और उसका लाभ ले, अपने माता पिता भाई बंधु के साथ में रहे, और वो जो सम्मान आपको मिलेगा, उनको जो शान शौकत बढ़ेगा, कहीं और से नहीं बढ़ सकता है। लेकिन उनका बेटा ही नहीं घर में रहेगा, उसको बुढ़ापा का कौन लाठी थामेगा? अरे जवानी का भी पड़ोसिया गाड़ी देगा, वो मारे दौड़ेगा,
कि क्या भाई इसका कौन अब संरक्षक है, कौन देखने वाला है? पक्का ना बाबा? पक्का। तो बाबा कह रहे हैं कि 10-12 दिन के अंदर में वापस हम घर जाएंगे। हमारी प्रयास देखिए क्या होता है, सफल होता है। लेकिन जोगी फकीर के रूप में है तो हम समझते हैं कि झूठ भी हमसे नहीं ना बाबा, नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं। आप घर जाएगा तो फोन करिएगा ना? जरूर, पक्का फोन करिएगा। पक्का फोन करेंगे महाराज। जय माँ भारती, जय संविधान, जय फूले अम्बेडकर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।